ईरान पर बड़े हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान पर अपनी पूरी ताकत से खौफनाक हमले कर रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर इजराइल ने मिसाइल दागी और बड़ा हमला किया है। देखिए, सिर्फ ये बंदर अब्बास नहीं, ईरान के कई शहर हैं, दर्जनों शहर, जहां पर इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर खतरनाक बमबारी की है। अमेरिका के परमाणु बॉम्बर तक बमबारी कर रहे हैं। ईरान में तबाही के मंजर। مشاهده می‌کنین دشمن آمریکایی صهیونی به ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌هایی که به مردم خدمت رسانی می‌کنن هم رحم نکرده. مگه تو شهرداری منطقه ایجاد چه خبری بوده که اینجا رو زدن؟ به غیر از این بوده که خدمات شهری رو انجام میدادن. واقعا دارن نفرت خودشون رو نشون میدن و مردم ایران با حضورشون پای صحنه باید مشت یه مجموعه ورزشی انتهای خیابون 17 شهریور دقایقی پیش مورد حمله دشمن امریکایی صهیونیستی قرار گرفت. حجم تخریب همونطور که میبینید به شدت بالاست. نیروهای امدادی هلال احمر و آتش‌نشانی مشغول جستجو و امدادرسانی و خارج کردن مجروحان از این محوطه هستند. ماشینای سپاهی ها نبودن، ماشینای مردمه. با این روزی زن و بچه شو در می آورده. مثل اینکه 3 نفر اینجا بودن که 1-2 نفر اومدن بیرون، اما 1 نفر بیرون نیومده. بچه هلال احمر دنبال मैंने इजराइल की स्ट्रेटेजी कल बताई थी, तस्वीर देख लीजिए। ईरान के खासकर पुलिस स्टेशनों को
इजराइल उड़ा रहा है ताकि जब वहाँ प्रदर्शन हो, वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे इजराइल के बहकावे में आकर मूसाद की मेहनत से, तो ईरान की पुलिस वहाँ हो ही ना। ईरान का पुलिस का हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया गया ताकि पुलिस वहाँ हो ना और वहाँ ईरान के प्रदर्शनकारियों को जो करना हो वो करें। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम मिडिल ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया की फौज तैनात करेंगे। इजराइल के अखबार की ही बात करें तो इजराइल के अखबारों में ये छपा है, मीडिया में चर्चा ये हो रहा है कि ईरान की सरकार नहीं गिर सकती, ईरान की गवर्नमेंट गिरने से अभी बहुत दूर है। ईरानियन महिला ऑफिशियल ने कहा है कि मिस कैलकुलेट करके, गलत उम्मीद करके, कैलकुलेशन गलत करके अमेरिका इजराइल ने हमको नुकसान पहुंचाया, हमें चोट पहुंचाई, लेकिन उसके बदले में हम बहुत गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने वीडियो जारी कर दिया है कि जिस वीडियो में देख सकते हैं कि F-35 से फाइटर जेट से ईरान के ट्रेनर जेट को इजराइल ने मार गिराया था कल। उधर ईरान ने फिर से किया है कंफर्म कि आज फिर हमने अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। हजरात, आप जरा ये सोचिए कि भारत का प्रधानमंत्री निंदा किसी चीज की नहीं कर रहा है। जो ईरान हमेशा से हमारे साथ था, इतना डरपोक प्रधानमंत्री है कि कुछ बोल नहीं रहा है। हम भी चुप थे, कोई बात नहीं बोल रहा ना, सही। लेकिन अब आप देखिए कि ईरान के युद्धपोत को जब इजराइल और अमेरिका ने उड़ाया तो थक हार के ईरान के विदेश मंत्री, कितनी शर्म की बात है ये मोदी सरकार की। ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान का वो वॉरशिप भारत का मेहमान था, भारतीय नौसेना का अतिथि था, जिस पर 130 नाविक थे और ये भारत से वापस लौट रहा था। अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में अपराध करके समुद्र में हमारे उस युद्धपोत को धोखे से मार दिया। ये है दोस्तों असलियत मोदी की, कि मोदी एक ट्वीट छोड़िए, अपने मेहमान के मारे जाने पर भी कुछ बोल नहीं रहा, बल्कि वो तो खुश होगा। हजरात, विपक्ष की पार्टी सटीक काम कर रही है, लेकिन अगला बेगैरत हो तो क्या करें। AI जनरेटेड कांग्रेस ने एक फोटो जारी किया है जिसमें देखा जा रहा है कि मोदी जो है अदानी और एप्स्टीन फाइल के ऊपर बैठा है और चुपचाप आंख बंद करके देख रहा है कि IRIS देना का जो वॉरशिप है ईरान का, अमेरिका और इजराइल डुबा रहे हैं, उसे जला रहे हैं और इंडियन ओशियन करीब है और मोदी चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अमेरिका इजराइल के हमलों की निंदा की है और सीज फायर की मांग की है। तवज्जो दे रहे हैं आप, मोदी सरकार ये हो गई है। कैसे भाई, ये जो गवर्नमेंट के आगे कुछ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे शिया ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट से ऊपर तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का काम इन संस्थाओं को करना पड़ रहा है। हजरात, इजराइल ने अपना एयरपोर्ट कहीं कहीं चालू कर दिया है। ये देखिए, जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब नॉर्मल हो गया है, बल्कि प्रेशर है इजराइल पर इतना कि खोला गया है। अब जिसको भागना है भागेगा, जिसको लौटना है लौटेगा। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ी बात बोली। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि यूरोप में हम गैस देना बंद कर दें। अगर ऐसा पुतिन कर देते हैं तो बिना कुछ किए ईरान की मदद हो सकती है और पूरी दुनिया गैस के लिए तरस सकती है। As they've just said, starting the 25th, they want to restrict Russian gas purchases, and then in 2027 they want to further restrict gas supplies from Russia. Now there are new markets that are opening up. Maybe it would make sense for us to stop our supply to the European markets right now, to turn to the markets that are emerging and to consolidate our standing on these markets. This is not about politics, but if in a month or in सेंट्रल कमांड ने, जी हाँ, अमेरिकी फौज ने पेंटागन से अपने और एक्सपर्ट्स मांगे हैं। 100 से ज्यादा फौज के एक्सपर्ट मांगे हैं
कहा है कि ये जंग लंबी चल सकती है, इस वजह से हमें पेंटागन और एक्सपर्ट प्रोवाइड कराए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इतने दिनों से कह रहा 3 दिन से कि ईरान हार गया है, ईरान टूट गया है, ईरान घुटनों पर आ चुका है, हम बस उनको पंच कर रहे हैं, और अगर सच में ईरान हार गया है तो फिर तुम्हारा ये सैन्य ग्रुप ये क्यों कह रहा है कि ये जंग सितंबर तक चलेगी? अरे जो हार गया सो हार गया। इसका मतलब अमेरिका, इजराइल ईरान पर कितना भी बड़ा हमला कर रहे हों, लेकिन एक अकेले ईरान ने सबकी लंका लगा रखी है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद।